इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, वो वाले क्वेश्चन किए थे ना कि मैथ्स में पास, इंग्लिश में पास, यही वाला किया था ना शायद क्वेश्चन। लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए बहुत ध्यान से। एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय, एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय, 72% चाय, 44% कॉफी पीते हैं। 72% चाय, 44% कॉफी पीते हैं। फिर आगे लिखिए, यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अथवा दोनों पे पीते हैं, चाय अथवा कॉफी अथवा दोनों। फिर आगे लिखिए, यदि 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी पीते हैं, 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी पीते हैं, तो इसमें पहला क्वेश्चन लिखिए, फर्स्ट पार्ट, केवल चाय पीने वाले कर्मचारी, ओनली टी, शॉर्टकट में लिखो केवल चाय। दूसरा है केवल कॉफी। तीसरा पार्ट होगा कुल कितने कर्मचारी हैं, ठीक है। अब देखो, जिसे आता है अच्छी बात है, जिसे नहीं आता है, सबसे पहले तो ये समझो कि ये एक ऑफिस है। इस ऑफिस में जितने भी लोग हैं वो सब अपने आप में 100% हैं। जितने भी, अगर 12 लोगों का ऑफिस है तो 12 लोग बैठे हैं, मतलब 100%। ये जो सर्वे हो रहा है 100% पे हो रहा है। अगर वो बंदा यहाँ ऑफिस में बैठा है तो उसे क्या करना पड़ेगा, या तो चाय पीना पड़ेगा या कॉफी, या कोई भी उस ऑफिस में बैठे हुआ व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि ना मैं चाय पीऊंगा ना मैं कॉफी, तो फिर आप ऑफिस से निकलिए, आप जाइए। बराबर है बात है, या तो चाय या वो कॉफी। क्या हुआ, दो भाई पहले बोतल दो, ठीक है, मिल गई। तो अब यहां पे सबसे पहले तो इस क्वेश्चन की एक बहुत बड़ी पकड़ होती है, जब तुम्हें कभी ऐसे लगे कि इसमें 100% का इन्वॉल्वमेंट है, तो 100% का इन्वॉल्वमेंट है तो इसका एक बहुत बढ़िया शॉर्टकट तरीका होता है, चाय कॉफी को ऐड कर दो 100। अब आप कहोगे सर इन्वॉल्वमेंट 100% का है, लेकिन यहां पे तो 100% से ज्यादा आ रहे हैं। तो 100 से जितना जो ज्यादा आता है वो बताता है चाय और कॉफी वाले लोगों को। 16% कौन से, ये आपने निकाला, मैंने स्टार बना दिया, मतलब ये आपने इस पे बुद्धि लगाई है कि 16% ऐसे लोग हैं जो चाय के साथ साथ कॉफी भी पी रहे हैं। अब समझ में आ रही कि नहीं आ रही, चाय के साथ कॉफी भी पी रहे हैं। अब इसको और बहुत प्यार से समझाने के लिए आपको एक तो ये क्लियर हो गया। अब जितने लोग चाय पीते हैं, आपने एक लक्ष्मण रेखा खींची और बोला भैया जितने लोग चाय पीते हैं, तुम्हें पता है 72% लोग चाय पीते हैं, और आपने कहा आप लोग अपनी अपनी कुर्सियां इस घेरे के अंदर डाल लो, जितने लोग चाय पीते हैं आ गए इसके अंदर। फिर उसके बाद कहा कि जितने लोग कॉफी पीते हैं वो आप लोग इसके अंदर कुर्सी डाल लो। अब आप कहोगे कि दोनों को घेरों को हमने मिला क्यों किया, इंटरसेक्ट क्यों किया, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं, अब जैसे मैंने कहा जितने चाय पीते हो चलो उठो, मैंने कहा जितने लोग चाय पीते हो उठ के यहां पे आओ। अब यहां पे जो चाय कॉफी भी पीता है वो भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला है, आप बताइए, आप में से कोई भी फील करो आप चाय कॉफी दोनों पीते हो, और मैंने कहा चाय पीने वाले लोग यहां पे आओ, तो तुम आओगे कि नहीं आओगे, आओगे भाई, तुम तो चाय भी पी रहे हो कॉफी पी रहे हो, तो मैंने कहा आओ चाय पीने वाले, तुम भी उठ के आ जाओगे।
यस या नो? तो कहने का मतलब है कि एक ऐसा एरिया होना चाहिए जिसमें इन दोनों की कुर्सियां पड़ी होनी चाहिए, इसे कहते हैं कॉमन एरिया, और इसे कहते हैं चाय प्लस कॉफी। और ये कितना परसेंट है? 16। अब बुद्धि लगाओ, इस 72 में से ये इतना 16 निकल गया, 72 में से ये 16 निकल गया, तो कितना बचा? 56। ये किसे बताएगा? ओनली चाय को। ये वो लोग हैं जो केवल चाय हैं। आओ इधर आओ, 44 में से 16 निकल गया, कितना आ गया? ये कौन से लोग हैं? केवल। आपके पास आप खुलेआम देख सकते हो, 56% प्लस 28% और प्लस 16%, ये केवल चाय है, ये केवल कॉफी है, ये केवल चाय प्लस कॉफी। आप इसको जोड़ोगे देखोगे 100% आ गया। आप जोड़ के देख लो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको पूरा इन 100% का हिसाब क्लियर होगा। इसके अंदर कौनो ऐसा नहीं है जो कुछ ना कुछ ना पीता हो। 100% है, पूरा क्लियर है, और तुम्हें एकदम साफ साफ दिख रहा है कि 100% में केवल चाय वाले 56, केवल कॉफी वाले 28, और ऐसे लोग जो दोनों कप लिए खड़े हैं वो कितने लोग हैं? 16%। अब आप कह सकते हो यहां पे 16% का मान दे रखा है, कितना दे रखा है? 40। अब इसके बाद मैथमेटिक्स स्टार्ट हो गई। 1% इक्वल्स टू 40/16, कितना आ जाएगा? 8 5 40, 8, बस इसको इतना रहने दो। अब आपसे जो पूछा जाए, शायद केवल चाय पूछा है पहले, तो केवल चाय पूछा है तो पहले पहला पार्ट केवल चाय, केवल चाय वाला कितना परसेंटेज है? 56%। तो 56 इंटू 5/2, ये आ जाएगा 28, और देख लो कितना आ जाएगा? 140। सेकेंड पार्ट कह रहा है केवल कॉफी, केवल कॉफी वाला कितना है? तो 1% की वैल्यू जब 5/2 है तो केवल कॉफी वाला 28%, कितना आ जाएगा? 70। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कुल कर्मचारी। अरे जब 1% की वैल्यू 5/2 है तो 100% की वैल्यू 100 इंटू 5/2। आप सॉल्व कर लो, आप देखो आपका आंसर 250। क्लियर हो गया? नोट कर लें आराम से, ये भी एक कैटेगरी होती है। एक इस कैटेगरी का और क्वेश्चन लिख लो तो ये आपका एक पार्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। चलिए लिखिए, एक छात्रावास में 1800 विद्यार्थी हैं। एक छात्रावास में 1800, 1800, देयर आर 1800 स्टूडेंट इन एन हॉस्टल। फिर आगे लिखो, इनमें से प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलते हैं। इसमें से प्रत्येक
हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलते हैं। ठीक है, समझ गए इंग्लिश वालों? ईच ऑफ देम ईदर प्ले हॉकी और फुटबॉल और बोथ। फिर लिखो 75% लड़के हॉकी, 75% प्ले हॉकी, 45% फुटबॉल खेलते हैं, 45% प्ले फुटबॉल, 45% फुटबॉल खेलते हैं। तो आपसे पहला पार्ट होगा, इवन आप खुद क्वेश्चन बना सकते हो। वैसे तो उन्होंने एक ही क्वेश्चन पूछा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जितने भी टाइप, क्या बन सकता है बताओ, आप बताओ। केवल हॉकी लिख लो, केवल हॉकी वाले बच्चे, केवल हॉकी शॉर्टकट। दूसरा क्वेश्चन होगा केवल फुटबॉल, केवल हॉकी केवल फुटबॉल, और तीसरा होगा दोनों खेल खेलने वाले बच्चे। लगा लीजिए बेटा, जल्दी से आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, बहुत सुंदर। देखिए, हॉकी फुटबॉल एंड बोथ। बेटा हॉकी वाले कितने बच्चे हैं, कितने परसेंट है? 75%। अब आपको पता होना चाहिए, ये भी वही क्वेश्चन हो गया है जिसमें जोड़ या तो 100% आएगा या 100 से ज्यादा आएगा। बोले 100%? क्यों 100% भी जोड़ आ सकता है? नहीं आ सकता 100%? बताओ कब आएगा 100%? 100% तब आएगा जोड़, जैसे यहां पे जोड़ 120 आ रहा है। अगर 100 आ जाता तो कंफर्म हो जाता कि इस हॉस्टल में ये फैसिलिटी है कि आप दोनों खेल खेल सकते हो, लेकिन ऐसा किसी बच्चे ने किया ही नहीं है, नहीं किया। लेकिन ये कंडीशन है, अगर उस हॉस्टल में रहना है तो आपको हॉकी या फुटबॉल खेलना है। मतलब पूरे 100% जनता वहां खेल रही है कुछ ना कुछ। फिलहाल यहां तो 100 से ज्यादा आ गया, तो कितना आ गया? ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है 100 से ज्यादा, ये जो एक्स्ट्रा है ये आपने निकाला है। अब आप चित्र बनाओ या बिना चित्र के जाओ, हॉकी फुटबॉल, हॉकी फुटबॉल दोनों वाला हो जाएगा 20%। हॉकी आपका 75% है, तो 75 में से 20 खत्म, कितना आ गया? 55 केवल हॉकी आ गया। फुटबॉल आपका 45 है, 45 में आपका 20 खत्म, 25। अब आप खुलेआम बात कर सकते हो, यहां पे आपके पास टोटल जनसंख्या दे रखी है, टोटल। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है केवल हॉकी वाला, तो टोटल कितना है? 1800। इस 1800 का 55%, तो 1800 का 55% निकाल देंगे, आपका निकल आएगा पहला क्वेश्चन। ये किसको बताएगा? केवल हॉकी। ये जो आंसर आएगा वो ओनली हॉकी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना। कितना आ रहा है? 990। सेकेंड क्वेश्चन इसका जो दे रखा है 1800, केवल फुटबॉल, केवल फुटबॉल वाले कितने हैं? 25%। ये आ जाएगा 450। हाँ, ये 450 और ये 450 बताएगा ओनली फुटबॉल। बोलो भाई, आ जाएगा। थर्ड पार्ट बहुत आसान है, बोथ दोनों। तो दोनों वाले कितना परसेंटेज है? 20। तो 1800 का 20% जब हम निकालेंगे 360, ये आएगा हॉकी प्लस। मतलब ये ऐसे बच्चे पाए जाएंगे जिन्होंने दोनों फॉर्म में दोनों जगह टिक किया है, हॉकी भी खेलेंगे प्लस फुटबॉल भी खेलेंगे। इन्होंने कहां पे टिक किया? केवल हॉकी में टिक किया। इन्होंने कहां पे टिक किया? तो समझते रहिए बहुत आराम से, है ना।
फोकस ज्यादा करिएगा, समय कम है इसलिए क्वेश्चंस ज्यादा आपके नहीं, एक कैटेगरी के 2-3 क्वेश्चन हो गए सफिशिएंट है। जब समय ज्यादा होता है तो एक कैटेगरी के 10-10, 12-12, 15-15 क्वेश्चन किए जाते हैं ना। यहाँ पे समय कम है, यहाँ पे आपको पूरा प्रयास है कि ये वाली यूनिट बहुत ज्यादा अच्छे से रिवाइज हो जाए, आपकी परसेंटेज वाली, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI और डिस्काउंट। ठीक है, तो इतनी ये मेजर यूनिट है, तो इस पे काम कर लें जबरदस्त। चलिए समय ना बर्बाद करते हुए आप लिखिए अगला क्वेश्चन। लिखिए, एक परीक्षा में ए ने बी से 10% कम अंक प्राप्त किए। एक परीक्षा में ए ने बी से 10% कम अंक प्राप्त किए। एक परीक्षा में ए ने बी से 10% कम अंक प्राप्त किए। बी ने सी से 25% अधिक अंक प्राप्त किए। बी ने सी से 25% अधिक अंक प्राप्त किए। बी ने सी से 25% अधिक अंक प्राप्त किए। फिर आगे, सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त किए। सी ने डी से 20%, 20% कम अंक प्राप्त किए। ठीक है, ए ने 600 में 360 अंक प्राप्त किए। ए ने 600 में 360 अंक प्राप्त किए। ए ने 600 में 360 अंक प्राप्त किए। डी ने इस परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? डी ने इस परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, आपको ये बताना। डी ने इस परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? परसेंटेज पूछा है, गलत, गलत। चलो हम बताएंगे, आप लोग रहने दो। देखो बेटा, सबसे पहले तो थोड़ा समझो, ऐसे लिख लो या ऐसे बना लो। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे लिख लो ABCD, क्योंकि सब में एक दूसरे से कंपेयर कर रहा है। और ए ने बी से कितने % कम अंक प्राप्त किए, ऐसे एरो बनाओ।
इसका मतलब है तुलना हो रही है बी से, मेरी बात आप समझिएगा। और फिर बी ने सी से कितने परसेंट, हाँ 25% अधिक अंक प्राप्त किए, और सी ने डी से कम। पहले तो आप ये समझो किसके नंबर दे रखे हैं, ए के कितने दे रखे हैं 360। अब आप सबसे पहले देखो समझो, इसे कहते हैं सक्सेसिव चेंज। मान लो डी ने एक्स नंबर पाए होते, कितने पाए होते एक्स। अब आप बताइए अगर एक्स नंबर है, जो भी इसके नंबर है वो इसके लिए 100% है, तो इससे सी के जो है वो इससे कितना कम है 20%। तो अगर हम x का 80% निकाल दें तो हम कहां पहुंच जाएंगे, सी पहुंचे। ये नंबर किसको बताएगा, सी के नंबर को बताएगा। किसको बताएगा, सी के नंबर को बताएगा। फिर हम यहां पे खड़े हैं, ये सी है, ये सी को बताएगा। इनटू सी से कितना परसेंट अधिक है बी का, तो 25% अधिक है, मतलब 100 में 25 ज्यादा, तो 125%। ये किसको बताएगा, ये बी के नंबर को बताएगा। बी अपने आप में अब 100% हो गया, तो इसे 10 कम इंटू 90/100, ये किसको बताएगा, ए को बताएगा। और ए के नंबर हमारे पास कितने हैं 360। और यहां पे आराम से हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो क्वेश्चन आसान है उसको आसान तरीके से सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व हो जाता है। अब जब ऐसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, पहले तो समझ लो आराम से, बहुत ध्यान से। ये एरो अपने आप में आपको पढ़ाते हैं, इसको आप थोड़ा समझिएगा। और ये सोच के आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप सबको थोड़ा बहुत तक ज्ञान इसका है ना, एकदम जीरो लेवल वाली बातें नहीं चल रही हैं। तो आप इसको सॉल्व करो और तुरंत एक्स की वैल्यू बताओ। 400 आ रही, और टोटल मार्क्स कितने थे, तो 400 अगर इसके आ रहे हैं, अच्छा मैंने 600 बोल दिया था, ओके यहाँ मेरी मिस्टेक थी, इसमें एक्चुअली 500 दे रखा, कोई बात नहीं। तभी मैं कह रहा हूँ आंसर क्यों नहीं लगा पाए। वैसे 600 से अब 600 ही से निकालेंगे। एक्स की वैल्यू कितनी निकाली, साढ़े, मतलब 400, पूरी 400 आ गई। तो आप बताइए 400 नंबर अगर डी के आए हैं और परीक्षा कितने की है, नहीं तो ये सही था, जिसका ये आंसर था। ये एक्चुअली इसमें 500 दिया था, इसलिए हम कहे आंसर तुम लोग क्यों नहीं मैच करा पा रहे हो। 2 2 2 3 66 सही। कितने लोगों का ये आंसर था, मतलब सही में। अब ये नहीं कि अब बोले अब हाँ हमारा भी यही था, यही था, तो आप लोग सही थे। देखिए समझिए बहुत अच्छे से। आप इस क्वेश्चन को, जैसे ये इस वैल्यू के लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। वैल्यू अगर खराब होंगी तो हम लोग तैयार हैं उसके लिए। मैंने आपको आज से इसका प्रतिशत का देखा जाए तो दूसरा तीसरा है ना शायद, है ना। तो ये 1/10 मैंने पहले दिन बताया था, ये 1/4, ये 1/,
अब आपको बहुत ही ध्यान से बहुत अच्छे से समझना है। अगर हम ए और बी में रेशियो बनाना चाहें तो 1/10 का मतलब अगर ये 10 है तो ये 9 है। सावधान रहना, तो तुरंत आपने ए बी का रेशियो बना दिया। यहां पे कितना आ गया? 9:10। बताओ यहां पे ये एरो का ध्यान नहीं दोगे तो तुम 4 और 5 बना दोगे, लेकिन यहां पे बी सी से कम है, सॉरी सी से ज्यादा है, तो ये 4 है तो ये 5 हो गए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? नहीं पल्ले पड़ रहा है। तुम लोग ये तो नहीं हमने जीवन भर ऐसे किया है, इस बार ये ऐसे कैसे बना रहे हैं? क्वेश्चन की भाषा बदली है। या आप कह सकते हो कि मैंने अगर मैं यहां पे डी से स्टार्ट करता, डी बी डी सी बी ए, तो आप सही लगता, लेकिन अब ए बी सी डी। तो समझो भैया, तो यहां से बी और सी का रेशियो 5:4। इसका क्या होगा? पक्का? ठीक है, ये तुम्हारा आ जाएगा सी और डी का रेशियो। अब आप लोग पढ़े लिखे हो, ऐसा हम बोलेंगे, आप जैसे ही गुणा कराओगे तो गुणा कराने में आप देखिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा क्या, और ये देखो बी, ऐसे देखो बी कट रहा है, सी कट रहा है, किसका रेशियो आ गया? जैसे बहुत लोग इसको भी रटते हैं, जब इसका गुणा तो पहला वाला बताएगा, इसका गुणा तो अंतिम बताएगा। एक बार थोड़ा बुद्धि लगा लो तो पता चलेगा इसका क्यों होता है। समझ में आ रहा है? बस मुश्किल से 2 सेकंड की बुद्धि लगानी है, लेकिन बुद्धि लगाना नहीं कोई चाहता है। तो इससे ये पता चला कि जब कभी ए के 9 नंबर होंगे तो डी के, हम कहते हैं कितनी भी खराब वैल्यू है, 33 से 1/3%, 16 से 2/, सब में रेशियो तो सभी में बन जाएगा ना। कोई वैल्यू मान लो ना भी याद हो तब भी रेशियो बन जाएगा। अब आप कह सकते हो किसके मार्क्स पता थे? ए के, तो मेरे हिसाब से ए 9 है, उनके हिसाब से तो 10 बराबर। अब ये न कहना सर इस मेथड से 66 सही तो नहीं आया 400, यार पगले, इसके बाद यही मेथड होगा। अब हम फिर से कहो इसमें ऐसे वाइट वाइट चला दें, है ना, समझ लो, ये पक्का छाप लो। सक्सेसिव चेंज है, क्रमागत परिवर्तन और बेसिक चीज है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा समझ लीजिए, करते रहिए। देखिए अब समय नहीं कि रोज रोज आपको मोटिवेट करें, समझाएं, है ना। अब हो गया, मोटिवेशन जितना था हो गया, अभी भी नहीं चेत रहे हो तो फिर खाल मोटी हो गई है, उसको जल्दी सही नहीं किया जा सकता है। जब तक खाल पतली रहती तब तक सिखाया जा सकता है, मोटी वालों को नहीं सिखाया जा सकता, बस इतना मुझे पता है। मोटी वाले को फिर बहुत भयंकर टाइप के डिसीजन लेने पड़ते हैं। कल ही एक यूपीएसआई का रिजल्ट आया, कल ही एक रिजल्ट और आया, लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं होगा किसका आया, बताओ? हाँ, एमटीएस का। और बताओ, कल ही एनटीपीसी का भी एक रिजल्ट आया, हाँ, ग्रेजुएट लेवल का, कल ही आया है, हाँ, 2024 पुराना रिजल्ट है। उसमें एक ऐसे बच्चे का सिलेक्शन हुआ है जो आप जहां तक सोच नहीं सकते हो उससे ज्यादा उसने लोफड़ाई करी है काकादेव में आके। लेकिन बस आप जो कहो, कृपा कहो, मैंने उसको इतना डांटा था, मैंने कहा अगर तुम्हें अपना सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले कानपुर छोड़ो और तुम्हें कहीं नहीं जाना है, सिर्फ अपने घर जाना है और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। सीधा मैंने उससे बोला था, कहीं रुकना नहीं है, सिर्फ आपको अपने घर जाना है और तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। नहीं तो आपके अंदर ऐसे वायरस आ चुके हैं जो अगर आपके घर वाले आपके साथ रहेंगे तो आप काम कर ले जाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। अब उसको मैंने पढ़ाया था 6 महीने, तो इतने उसको भी हमने समझ लिया था। अब इसका रिजल्ट आया कल, इतना खुश था बच्चा कि सर अगर हम कानपुर ना छोड़े होते तो आज की डेट में हम कहीं किसी लायक ना होते। और मैं बताऊंगा नहीं उसने कैसी लफड़ाई करी है, लेकिन आप समझ जाओ, आप सोच नहीं सकते हो उससे भी कई गुना ज़्यादा। आप जहाँ पे आप जितने भी कलाकार हो, जहाँ पे आपकी सोच खत्म होगी उसकी, क्योंकि उसकी देखो वो नो डाउट उसके पास बुद्धि बहुत तेज थी, बस कुछ कारणों से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। एक तो कलाकारियाँ हमारे सामने आ गई, उसको वो समझाया, दूसरा उसके दोस्त का भी 2 साल पहले सिलेक्शन हो गया, तो एक वो भी एक मोटिवेशन काम किया। घर पे जाके घर पे के सब काम हम निपटा के
जैसे कहते हो ना घर के काम, घर पे पढ़ाई नहीं होती। हमने पहले ही उसे बोला था कि तुम अगर घर नहीं जाओगे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। हम अब समझ जाओ काहे बोला था। मैंने कहा अगर आप घर नहीं जाएंगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बोले सर किसी और शहर। हमने कहा नहीं शहर नहीं, घर जाओ, घर में मम्मी पापा के पास रहो जाके वहीं घर पे, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, इतना हम बता रहे हैं, ये हम 100% बता रहे हैं। हाँ, हमने कहा तुम मैथ जितना सीखने थे मैथ तुमको सिखा दी है, और मैथ तुम्हें आती भी, उसके बाद भी तुम्हारी कलाकारी कम नहीं है, ये भी मुझे पता है। हमने कहा अब तुम किसी का ऑनलाइन ले लेना या हमारी इतनी सीट है वही लगा लेना। सच में मैथ्स तो उसने, लेकिन उसकी एक प्लस पॉइंट थी कि उसने इस कलाकारियों में क्लास कभी मिस नहीं करता था। कलाकार तो बहुत था, क्लास रेगुलर आता था। और दूसरी बात ये थी कि उसने मैथ्स सीख भी ली थी 6-7 महीने में, और अर्थमेटिक के साथ एडवांस भी सीखी थी। मतलब ये एक, अब जो भी है मतलब, लेकिन वही बात है ना कि एक्चुअली उसने कम टाइम में सीख ली तो उसको वही घमंड टाइप का आ गया कि मैं कलाकारी के साथ साथ सिलेक्शन लूंगा, और फिर कलाकारियों में उसने महारत हासिल कर दी। मतलब हम भी नहीं सोच सकते कि ऐसा भी कोई कर सकता है। नहीं बताएंगे, आप कितना भी सोचो, कुछ में हमारी भी सीमाएं हैं, है ना, नहीं बताएंगे। लेकिन वो उसी की कलाकारी से मुझे पता चला कि काकादो में लोग ऐसा भी करते हैं, ऐसा भी लोग करते हैं इस टाइप की, मतलब कि नहीं, मतलब अब क्या बताएं, नहीं बताएंगे है ना। लेकिन वही है कि गलतियां सबसे होती हैं। उसने एक, मतलब पहली बात तो उसने एक्सेप्ट किया कि नहीं सर हुई गलतियां, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं, और जिसके चक्कर में गलतियां हुई वो आज भी कहीं ना कहीं ऐसे भटक रही है। सही बता रहे हैं। और उसने एक्सेप्ट किया, और पढ़ने में दोनों अच्छे थे। एक जाग गया घर भाग गया, एक नहीं जागी घर नहीं भागी, वो यही है। और उसका भी कल ही रिजल्ट आया। बहुत अच्छी नौकरी है, एनटीपीसी ग्रेड लेवल की, नॉर्मल नौकरी नहीं, वेरी बढ़िया, बहुत अच्छी। कई लोगों को पता नहीं होता एनटीपीसी के बारे में, कई बच्चों को नहीं पता होता। ये बस यूपी 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 और ये लेखपाल लेखपाल पेट ये सब में लगे पड़े रहते हैं। बहुत सारे लोग उधर भी ध्यान देते रहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, और उनका निकल जाता है। थोड़ा भीड़ से हट के है लेकिन चीज़ें हो जाती हैं, कई सारी ऐसी नौकरियां पाई जाती हैं। तो भैया जाग जाओ, जाग जाओ, और मिलवाएंगे भी उस लड़के से, लेकिन उसको सामने सब नहीं बताएंगे है ना, मिलवाया जाएगा आपको बहुत अच्छे से। कुछ भी आप कर सकते हो, बस कुछ चीज़ें आपको माननी पड़ेंगी। और ये एक पता, हर हमें नहीं, मेरे अंदर कोई जादू नहीं था, हर टीचर को दिख जाता है कि आपके अंदर इतनी कलाकारी आ गई है कि अगर आप नहीं छोड़ सकते हो अगर आप यहाँ रहे, ये मुझे पता है। इसलिए कई सारे पुराने बच्चे 4-5 6 साल के, उन्हें पता है कि ये इंसान सब हमारे बारे में जानता है, तो ऐसे सर झुका के भाग के निकलते हैं। ऐसे सर झुकाया, उन्हें उन्हें पता है कि पता नहीं इनको कैसे कौन हमारा दोस्त बता दे रहा है, क्या बता रहा है। ये चीज हिम्मत ही नहीं है सामने आने के लिए, हिम्मत के लिए उसके लिए बड़ी चीजें चाहिए, करेज चाहिए। हर टीचर को दिखता है कि आप कितना पानी में हो, कितना कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हर अध्यापक को दिख जाता है। तो ये उसका एक, मैं इसलिए भी बता रहा हूँ, जैसे कभी ऐसी सिचुएशन हो, अगर आपको कभी कोई कहे कि नहीं घर ही पे अब आ जाओ, तो भाई सिलेक्शन हो जाता है तब भी। आप कभी ये सोचना नहीं कि नहीं घर पे सिलेक्शन नहीं होता है, सच में उस लड़के ने लेके दिखाया। और मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर वो यहाँ रहता उसका सिलेक्शन ना होता ना होता ना होता, हाइट हाइट थी नहीं, पुलिस पुलिस लायक था नहीं, या तो सीजीएल या एनटीपीसी, दो ही ऑप्शन थे, है ना। और सीजीएल ही टारगेट था, और सीजीएल ही टारगेट होता तभी एनटीपीसी अगर एग्जाम निकल पाते हैं, सिंपल सी बात है। इसलिए हमेशा जैसे कोई रेलवे की बात करता है तो हम तुरंत उसे कहते हैं एसएससी सीजीएल की लेवल की तैयारी कर रहे हो क्या, तो एनटीपीसी ठीक है। नहीं, बाकी आप केवल बच्चा अपना टाइम वेस्ट करता है। अब कानपुर का मतलब उरई जालौन का बच्चा मान लीजिए सेंटर कोटा भेजा इस समय, अभी एनटीपीसी चल रहा है ना, बेकार में आप जाओगे 4 दिन 5 दिन बर्बाद कर दोगे अगर आपकी एसएससी लेवल की तैयारी नहीं, तो मुझे लगता है जाना भी नहीं चाहिए, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, कोई मतलब नहीं बनता है। पूरा एसएससी सीजीएल की लेवल की तैयारी होती है तो ऐसे एग्जाम एनटीपीसी निकलते हैं, सभी एग्जाम ज़्यादातर, मतलब ये चीज़ें होती। तो अगर उसकी उस लेवल की स्टैंडर्ड तैयारी ना होती तो वो चीज़ें ना हो पाती, ये चीज़ें
करिए, अच्छे से करिए। कभी कभी आपको अनुशासन में रह के ही चीज़ें आनी पड़े। और उसके जो दोस्त का सिलेक्शन हुआ था, उस बच्चे का टैलेंट, इस बच्चे का जिसका कल हुआ है, उसका आधे से आधा भी टैलेंट उसका नहीं था, लेकिन उस बंदे के अंदर अनुशासन बहुत था। वो जैसे नहीं घोड़े के ऐसे लगे होते हैं, कोचिंग आना, काम करना, चले जाना, फिर आ जाना, फिर काम करना, फिर चले जाना, उसके पास ये था। तो उसने बहुत जल्दी जीडी में सिलेक्शन ले लिया था, बहुत जल्दी। उसको भी मैंने समझाया था कि सिलेक्शन जरूर लेके जा रहे हो, लेकिन तुम बेटा एसएससी निकाल सकते हो, क्योंकि तुम मेहनती व्यक्ति हो, मेहनती लोगों के ही सिलेक्शन होते हैं, दिमाग वालों के नहीं। मेहनत जो करना जानता है उसका सिलेक्शन, ये चीज़ें हैं। लेकिन अभी इस समय बता रहा बहुत वहाँ टाइम मिलता ही नहीं है। तुमने कहा कोई नहीं, लगे रहो, आज नहीं तो कल टाइम मिलेगा। लिखिए एक अगला प्रश्न। ये हो गया सबका? बहुत अच्छे से लिखना, शॉर्टकट में आप चाहना तो लिख लेना। काम करिए, ज़्यादा ना सोचिए और सिर्फ काम करिए। अब बताओ, इस रिजल्ट के बारे में लोगों को पता ही नहीं, और इतना बढ़िया रिजल्ट आया लोगों का। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि लोग दरोगा होमगार्ड से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। दुनिया बाहर भी है, बाहर भी लोग सिलेक्शन ले रहे हैं, मतलब सच में सिलेक्शन ले रहे हैं। और वो एनटीपीसी वाला, आप दरोगा से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जिएगा, ये हम बता रहे हैं। हमने तो भाई हर बच्चा पढ़ा है, दरोगा भी सिलेक्ट हुआ, दरोगा भी बता रहा है अपनी ज़िंदगी, एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है जो सिलेक्ट हुए हैं। जो एनटीपीसी के द्वारा जा रहे हैं वो भी अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, जो बैंकिंग में है वो भी अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, जो रेलवे ग्रुप डी में है वो भी एक्सपीरियंस बता रहे हैं, है ना। हर एक बंदा अपना एक्सपीरियंस बताता है भाई। हम तो हर जाके तो जगह थोड़ी नौकरी किए हैं, बच्चे ही बताते हैं कि ऐसा एक्सपीरियंस है, यूपीएसआई का ये एक्सपीरियंस है, उसका ये एक्सपीरियंस है, उसका वो एक्सपीरियंस है। रेलवे में बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जिसमें आप नौकरी करते हो, आपकी फैमिली मजा लेती है। वैसे तो एसआई में भी कहा जाता है, एसआई में भी ऐसा बोला जाता है, मतलब पुलिस। अब इसका मतलब ये नहीं कि आज से पुलिस लाइन की तैयारी छोड़ दो, ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो इतना ज़्यादा मार्केट में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो उतना ना अपने घर वालों पे ध्यान दे पाते ना, मतलब वो इतना ज़्यादा चीज़ें रहती हैं। और सच में नौकरी 24 घंटे की मान लो, कोई छुट्टी उट्टी नहीं, कुछ नहीं। आपके पास फ़ोन आएगा, आपको जाना पड़ेगा। जितनी बड़ी रैंक होती है उतना ही प्रॉब्लम हो जाती है। एक आदमी का मासिक वेतन 5,180, एक आदमी का मासिक वेतन 5,180, 5,180, जिसमें वह खाने तथा अन्य मदों में खर्च करता है, खाने तथा अन्य मदों में खर्च करता है। समझे इसका मतलब क्या हुआ? मतलब इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो 5,180 में कमा रहा हूँ, तो इसमें मैं अपने खाने और अदर एक्सपेंसेस मैनेज करता हूँ, तथा इनका अनुपात 2:5 है, तथा इनका अनुपात 2:5, 2:5। मतलब 2 बता रहा है फूड को और 5 बता रहा है अदर एक्सपेंस में बहुत सारे मिसलीनियस हो जाएंगे, मतलब रूम रेंट है ना, ये एजुकेशन, ये वो सब, इसलिए उसको अन्य मद बोल देते हैं। फिर आगे लिखिए, यदि खाने में 10% की वृद्धि तथा अन्य मद में, अन्य मतलब अदर एक्सपेंसेस, खाने में 10% की वृद्धि हो जाए तथा अन्य मद में 15% की वृद्धि हो जाए, ये बात आप समझ रहे हो? मतलब जितने का पहले खाते थे, अब तुमको खाने पे ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, और अदर भी चीजें क्या हैं, ज्यादा, 15% बढ़ गया। फिर आगे लिखिए, तो उस व्यक्ति के वेतन में, तो उस व्यक्ति के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें
उस व्यक्ति के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें ताकि उसे इन वृद्धि होने के पश्चात कोई परिवर्तन न हो। समझे इस लाइन का क्या मतलब है? इन वृद्धि होने के बाद कोई परिवर्तन न हो। करके देखो एक बार, आपको मजा आएगा ये क्वेश्चन करने में। नहीं, इसमें रुपए में बताना है। थोड़ा विचार करिए। हाँ, 703 ऑप्शन में, और 700 भी है। किसी ने 700 बोला शायद। 703 रुपए, बिल्कुल सही। कितने लोगों का 703 रुपए आ गया? मेहनत करनी है बाकी लोगों को। तुम्हारा बेटा यूपीपी का लगा क्या? हाँ, अच्छा, अभी पढ़। तो इनके लिए ये बैच नहीं सही रहेगा। मॉर्निंग का 11 बजे वाला या 9 बजे वाला, 9 से 10 या 11 से 12। देखिए, समझिए आराम से और थोड़ा ध्यान दीजिए कैसे इस क्वेश्चन करते हैं। कोई बात नहीं, ना होना बुरी बात नहीं है, फिर से ईमानदारी से ना समझना बहुत बुरी बात है। कितना टोटल वेतन था? 5180। ये खाने में खर्च कर रहा है और अदर खाना एंड अदर। क्या रेशियो है? 2:2। अब आप सबसे पहले आपके पास पता होना चाहिए कि क्या हम 5180 को इसमें बांट सकते हैं। 7 बराबर 1 बराबर 740, तो 2 बराबर 1480, हाँ 3700। पता चल गया कि वो इंसान 5180 रुपए कमाता है, जिसमें कि 1480 रुपए का खाना खाता है और 3700 रुपए बाकी चीजों में खर्च करता है। बढ़िया खासी जिंदगी कट रही है, जैसे आपकी कट रही है यहाँ पे काकादेव में, बिना पढ़ के। आप बोलो ना बोलो, आपके लोगों की कईयों की शकल पे लिखा है कि आप कुछ नहीं पढ़ते हो, कट रही है। पर्पस क्या लेके आए थे यहाँ पे? पर्पस क्या हो गया? कितने % इंक्रीमेंट हुआ? 10%। इसका 10% कितना हुआ? 148। जो खाना आप खा रहे थे, सेम वही खाना अगर आप खाना चाहोगे तो आपको 148 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा, ये कहना चाह रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं, मतलब
जो खाना खा रहे थे, जैसे इस समय अभी बीच में खाना, सच में आप लोग जो टिफिन विफिन लेते हो बाहर खाते हो, जैसे गैस की क्राइसिस आई थी तो एकदम से बढ़ गया ना खाना। पहले 60 रुपए का मिलता था, अब सुना 80 रुपए का मिल रहा है, ऐसा लोग बता रहे हैं। तो वही वही खाना, उतनी रोटी उतना सब कुछ, तो जो 1480 में पहले खाते थे आपको इतना रुपए ज्यादा देना पड़ेगा तब ऐसा खाना मिलेगा। या तो खाने में कंप्रोमाइज करो। अदर भी जितना आपका जो चीज यहां पे खर्चा हो रहा था उसमें आपका 15%, इसका 15% कितना हुआ? अब इन बच्चों ने निकाला है तो मैं इन पे विश्वास कर रहा हूं। एक तरीके से नेक्स्ट मंथ में आपको एक बर्डन फील होगा। कितने रुपए का बर्डन फील होगा? 703 रुपए का। और अगर आपसे कोई कह दे, आपका बड़ा भाई आपकी बहन, कोई बात नहीं 703 रुपए हम देंगे, तो आपको एक कोई फर्क नहीं पड़ा? कुछ फर्क पड़ा? तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, कितना इंक्रीमेंट करें कि उसको इन वृद्धियों को कोई फर्क आया कि नहीं आ रहा है? तो कितना बढ़ा दें? 703, यही आंसर हो गया। महसूस करो। और आपसे नहीं हुआ ये बुरी बात नहीं, ये एक बार सोचना पड़ेगा कि हमसे क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ, ऐसा इन्होंने क्या नया बता दिया। स्पेशली वो बच्चे, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने हमसे यहाँ पे पढ़ रखा है, तो समझो कि ये क्वेश्चन यार होना चाहिए, ये क्यों नहीं हो रहा है? ये इसलिए नहीं आपसे हो रहा है क्योंकि अभी दिमाग कंट्रोल में नहीं। आपका शरीर और आपका दिमाग आपके कंट्रोल में है, वो कोई और कंट्रोल कर रहा है। दूर हो जाओ, काम हो जाएगा। भाई कोई तो रीजन होगा। लैंग्वेज नहीं समझ में आई, नंबर 1 रीजन, सबसे पहला स्टेप। लैंग्वेज समझ में आई लेकिन इतना अच्छा फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं कि हम कई सारी चीजों को एक साथ लिंक कर पाए। मतलब अगर 3 सेंटेंस है, वो 3 सेंटेंस हम एक साथ मिला नहीं पा रहे हैं। मींस प्रोसेसर पे काम आपने नहीं किया। कानपुर आके आपका प्रोसेसर उतना अच्छा नहीं हुआ जितना होना चाहिए। प्रोसेसर होता है कि चीज़ों को लिंक करना। आप देखो कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेसर जितना अच्छा होता है उतना बढ़िया काम होता है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर सकते हो गया ना ये सबका? आप देख लीजिए, एकदम सिंपल सी बात थी। इसमें कोई अगर हो रहा हो टेंशन तो बोल सकते हो, बात कर सकते हो। चलिए लिखिए क्वेश्चन। अविनाश अपनी आय का 30% स्कूटर के पेट्रोल पे खर्च करता है। अविनाश अपनी आय का 30% स्कूटर के पेट्रोल पे खर्च करता है। शेष आय का 1/4 भाग मकान के किराए के रूप में खर्च करता है। शेष आय का 1/4 भाग मकान के किराए पे खर्च करता है। तथा शेष बचे धन को खाने पर खर्च करता है। तथा शेष बचे धन को खाने पे खर्च करता है। यदि पेट्रोल का खर्च 300 रुपए है, यदि पेट्रोल पे खर्च 300 रुपए है, तो मकान का किराया कितना रुपए है? तो मकान का किराया कितना रुपए? हाँ, गलत हो गया। हाँ, 175। तो ये जल्दबाजी क्यों करते हो? अभी भी मेच्योरिटी नहीं आ रही कि हमें सबसे पहले आंसर देना है। आप 10 सेकेंड ज्यादा लो आप लोग।
वही है ना कि अभी कंट्रोल वाला पावर नहीं आ रहा है, उसको करना पड़ेगा। परेशान सब होते हैं रिजल्ट के बाद, लेकिन ठीक है, उससे कोई फायदा तो नहीं ना, अब तो जो होना था हो गया। लेट्स मूव वाली बात है। अब एक आदमी क्या कर रहा है, सबसे पहले उसका क्या काम है, कितना पेट्रोल पे खर्च कर रहा है? हाँ, 20 ना, अच्छा 30% ये पेट्रोल पे खर्च कर रहा है। अब जो बच गया है ना, शेष का 1/4। अब शेष आप मान लो ये 100 रुपए कमा रहा है, 100 में 30 रुपए तो पेट्रोल पे खर्च हो गए, कितना बचा? 70 का 1/4 कितना हुआ? 17.5। ये कहां खर्च कर रहा है? रेंट पे, मकान का किराया, ये रेंट है। यस या नो? यहीं से क्वेश्चन हो गया, यहीं से क्वेश्चन हो गया ना, आगे आपको कुछ करना ही नहीं है। 30 की वैल्यू क्या दे रखी है? 30 बराबर 300, 1 बराबर 10 और 17.5 बराबर 100। तो आप अब अगर इसमें गलती बलराम जी हो रही तो क्यों हो रही है बताओ? इसमें कौन सा बड़ा हाई फाई अप्रोच था, डिफिकल्ट कैलकुलेशन थी? आप देखिए कितने लोगों को आ गया था 175? हाथ खड़े करो। तुम दोनों बहनें क्यों नाक कटा रही हो, क्यों नहीं कर पा रही हो ऐसे क्वेश्चन? राधा जी क्यों नहीं कर पा रही हैं? हाँ, क्या बोले, हिंदी में बोले? 1/4 गलत हो गया था। अगला क्वेश्चन, समीर अपने मासिक वेतन का 40% खाने में खर्च करता है। समीर अपने मासिक वेतन का 40% खाने में खर्च करता है, 40% खाने में। शेष का 1/3 पेट्रोल पर, शेष का 1/3 पेट्रोल पर। ठीक है, आर्यन ढंग से लिखना, शॉर्टकट चक्कर में क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इतना हम बता रहे हैं, सुपर शॉर्टकट हो जाएगा। यदि वह 450 रुपए प्रति माह बचत करे, 450 रुपीज, इफ ही सेव each month 450 रुपीज, यदि वह 450 रुपए प्रति माह बचत करे, समझे इसका मतलब? हर महीना 450 बचा रहा है। जो आगे वर्ड देखो क्या लिखा है, जो खाने तथा पेट्रोल पर होने वाले खर्चे के बाद, जो खाने तथा पेट्रोल पर होने वाले खर्चे के बाद बचे धन का आधा है। जो खाने तथा पेट्रोल पर होने वाले खर्चे के बाद बचे धन का आधा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, समीर अपने मासिक वेतन का 40% खाने पे खर्च करता है तथा शेष का 1/3 पेट्रोल पे खर्च करता है। यदि वह 450 रुपए प्रति माह बचत करे, जो खाने तथा पेट्रोल पर होने वाले खर्च के बाद बचे धन का आधा है, तो उसका मासिक वेतन क्या है? तो उसका मासिक वेतन कितना है? सही है 2250। पहली लाइन क्या बोली है? समीर अपने मासिक वेतन का जितना भी है उसका
40% खाने पे, उसके बाद हाँ 100 रुपए है उसके पास, समीर के पास 100 में 40 रुपए खा लिया, कितना बचा? शेष 60 है, 60 का 1/3, 1/3 20 रुपए। ये क्या किया? पेट्रोल। अब आप बताओ इसके पास बच कितना गया? ये बचत है। लेकिन एक लाइन देखो उसने क्या बोल रखा है, बचत 40 है, लेकिन उसने कहा जो बचत का आधा है वो किसके बराबर है? मतलब अब आप कहोगे सर फिर वो आधा कहां गया? वो नहीं बताना चाह रहा अपना खर्चा। नई बात समझ में आ रही है? आप समझो, मतलब इसका आधा 20 रुपए, वो 20 रुपए दे रखा है, 450, एक बराबर 22.5, और क्या पूछा है? 100 बराबर, आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको फंसा देते हैं, क्वेश्चन का स्तर 0 मतलब लो लेवल, बट ये आपको परेशान कर देगा, ये आपसे हड़बड़ाहट में गलती करा देगा। आप समझिए, मतलब इस क्वेश्चन का कोई स्तर नहीं, एकदम बिल्कुल नॉर्मल सा है, आसान है। कोई भी बच्चा, हम कहते पहली बार वाला भी अगर आज चाहे तो समझ सकता है, इतना आसान कुछ है ना। इसमें ना कोई अप्रोच लगा है ना कुछ लगा है, एक सिंपल सी बात है, उसको आप करते जाओ, फॉलो द रूल्स, गो अहेड, और चीजें हो जाती हैं। तो भैया जिनका यूपी पुलिस लगा है, मैं बार बार उनसे कहूंगा, आपने जो पढ़ा है उसको समेटो, अब नया मत ट्राई करो, जो भी सीट जो भी सब्जेक्ट में काम किया है उसको समेटो। मैथ्स में अगर आप जो 4 से 5 स्पीड टेस्ट दे रहे हो, आप उसी को दोबारा, जैसे आज 36 नंबर स्पीड टेस्ट थी, आप पहले से फिर से लगाना शुरू कर दो। आप उस, अगर कोई आपके पास मिस हो तो आप वो ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हैं ईमानदारी से, जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं कर सकता हूँ। मतलब आपकी खो गई है तो आप बोल सकते हो कि सर वो आप हमको फिर से दे दिए, आपको फिर से दे दी जाएगी। लेकिन आप काम करिए, आप उन्हीं को लगाइए, बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन है, सॉलिड चीज़ें हैं, आपका भला हो जाए। और प्लीज़ आप ये सब ना सोचो इतना हाई कट ऑफ, आप अपना कर्म करो, बाकी किस्मत में आपका होगा तो मिलेगा, और जब कर्म करोगे तो किस्मत उसी के अकॉर्डिंग चलती रहती है। एक शब्द होता है कॉस्मिक एनर्जी, ये आप इसी को साइंस कॉस्मिक एनर्जी कहती है, पंडित लोग इसको भाग्य या ये कुछ कहते हैं, आध्यात्मिक वाले चीज़ें अलग से कहते हैं। तो ये तो होता है कि आप अच्छा कम करोगे तो वो चीज़ें आपके फेवर में चलेंगी, और नहीं करोगे तो आपके बगल में कॉस्मिक एनर्जी है लेकिन आप महसूस नहीं कर पाओगे, और वो आपका सपोर्ट भी नहीं करेगी। तो उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, जो विज्ञान है वही आध्यात्म है, वही सब चीज़ें हैं, है ना। करिए भैया, हारिए नहीं, और इतना हताश ना हो। रिजल्ट आता है, सबका मूड खराब होता है, लेकिन जीवन आगे बढ़ना